अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ नॉलेज कॉर्नर। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जी, इस टाइप के हमारे पास एक्सप्रेशन होंगे। ये आप लोगों को अलजेब्रिक फार्मूलाज में ये फार्मूले पढ़ाए जा चुके हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी होल का स्क्वायर, और a प्लस बी होल का स्क्वायर को हम a प्लस बी इंटू ए प्लस बी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, सिमिलरली ये फार्मूला ये प्लस का था और ये माइनस का है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। जी, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन है। हमने इनको प्लस के फार्मूले में और माइनस के फार्मूले में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 देखें। 144 ए स्क्वायर प्लस 24 ए प्लस 1। जी, 144 ए का तो ऑलरेडी स्क्वायर है, ये 144 भी किसी चीज़ का स्क्वायर है। वो आपने देखना है कि ये 144 किसका स्क्वायर बनता है। जी, 12 12 आर 144, यानी कि 12 का अगर आप स्क्वायर लें तो ये आपके पास बन जाता है 144। तो इधर हम लिख सकते हैं 12 ए का स्क्वायर। इसको फार्मूला बनाना है, ये तीनों की तीनों रकमें प्लस की हैं, तो यहाँ हमारे पास प्लस वाला फार्मूला ओपन होगा। जी, ये मैंने लिख लिया ए का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला ए बी। तो ये 12 ए मेरे पास क्या है, ए है, और बी इधर मेरे पास 1 ही है, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। जी, इस रकम को मैंने इस फार्मूले के तहत ओपन कर लिया है। ए का स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर। मजीद इसको सॉल्व कर सकते हैं। जी, ये चीज़ किसके इक्वल थी हमारे पास, ए प्लस बी होल का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं हम 12 ए प्लस 1 होल का स्क्वायर। यही हम लोगों ने फाइंड करना था। पहले से इस फार्मूले के तहत लिखेंगे, देन इसमें कन्वर्ट कर देंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 देखें। ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। जी, इसको भी हम फार्मूले के तहत ओपन करेंगे। ये हमारे पास ए वाली टर्म है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए ओवर बी, ए का स्क्वायर, ये पूरी ए टर्म है हमारे पास, ठीक है, माइनस 2 फार्मूले वाला 2ab। अब ये हमारे पास ए टर्म है और ये बी टर्म है, 2a इंटू बी। ये हमारे पास माइनस में है, तो इसलिए हमने माइनस वाला फार्मूला लगाया है। ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। जी, इसको इस फॉर्मेट में लिख देंगे ए माइनस बी होल का स्क्वायर। तो ये बी के साथ कैंसिल और ये ए के साथ कैंसिल करके, तो देखा जाए हमारे पास ये टर्म दोबारा आ जाती है। लेकिन हमने ये फार्मूला ओपन करने के बाद इसको ए ओवर बी माइनस बी ओवर ए, यानी कि ए माइनस बी होल के स्क्वायर में पुट करना है। इसको काटना नहीं है, जस्ट बताया है कि ये कैसे कैंसिल आउट होके दोबारा यही टर्म हमारे पास बच जाती है। तो ये हमारे पास आ गया ए माइनस बी होल का स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 देखें। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 14 जी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 49 जी का स्क्वायर। जी, तो इधर भी हमारे पास ये ए है और ये हमारे पास बी वाला पार्ट है। फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए का स्क्वायर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस, क्योंकि इधर माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा, माइनस 2ab। ए हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई लिख देंगे। ये चीज़ आपके पास ए है और ये चीज़ आपके पास बी है। नेक्स्ट लिख देंगे बी वाली टर्म 7g का 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि 7g का स्क्वायर 49
किसका स्क्वायर होता है? 7 7 * 49 होता है, तो 7z का स्क्वायर लिखा जा सकता है। a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर खोलेंगे तो 49z का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये टर्म हमारी पूरी किस में बन गई है? a - b होल के स्क्वायर में। a हमारे पास है x + y माइनस 7z का स्क्वायर विच इज रिक्वायर्ड आंसर। आपने देखा होगा जितने भी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट हैं उनको पहले हम इस फॉर्मेट में लेके जाते हैं। इस फॉर्मेट में लेके जाने के बाद इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके इसका आंसर जो है वो फाइंड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 देखें। 12x² - 36x + 27। जी, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें से हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, 3 को कॉमन ले लें। 3 4 * 12 4x² माइनस 3 1 * 3 3 2 * 6 12x प्लस 3 9 * 27। जी, ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब इसको हम फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। ये 3 एज इट इज। नेक्स्ट हमारे पास है 4x², इसको लिखेंगे 2x का स्क्वायर माइनस 2ab। जी, a हमारे पास है 2x और b है मेरे पास 3। ये b है ना 9, तो b करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो b बन जाएगा, यानी कि 3 3 * 9। ये हमारे पास a टर्म, ये हमारे पास b। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अगर देखा जाए 2 2 * 4 4 3 * 12 x बन गया, 2 2 * 4 x² बन गया, 3 3 * 9 बन गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 2x - 3 होल का स्क्वायर विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप a² - b², इस टाइप के फार्मूला जो है हम इसमें बनाएंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है 3x² - 75y²। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। 3 इधर से कॉमन आ जाएगा, x² माइनस 3 2 * 6 3 5 * 15 y का स्क्वायर। नेक्स्ट मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 3 × x² माइनस 5 है, 25 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, क्योंकि हमने a² - b² वाले फॉर्मेट में इसको लिखना है। जी, x² - 5² हो गया, यानी कि a² - b²। ये आपके पास a का स्क्वायर और ये आपके पास b का स्क्वायर। 3 × a² माइनस b² को लिख सकते हैं a - b × a प्लस b, यानी कि x² - 5y² इज इक्वल टू आ गया x - 5y × x + 5y विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x × x - 1 माइनस y × y - 1। जी, पहले x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x² माइनस x माइनस y² माइनस माइनस प्लस y। तो ये आपके पास आ गया x का स्क्वायर माइनस x माइनस y का स्क्वायर प्लस y, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर माइनस x प्लस y। जी, हमने पावर के लिहाज से एक दूसरे के साथ रकमों को मर्ज कर दिया, x² माइनस y² कर दिया और माइनस x प्लस y लिख दिया। ये दोनों स्क्वायर वाले और ये इनके पावर जो है वो 1 है। जी, x² माइनस y² x² माइनस y² इंटू माइनस बाहर ले लेते हैं, तो ये आपके पास x माइनस y बन गया। तो ये फार्मूला ओपन कर लेते हैं। x² माइनस y² इज इक्वल टू आ जाएगा x माइनस y इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई जो है वो एज इट इज। तो अगर देखा जाए तो इस पूरी रकम में से हमारे पास x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, x माइनस वाई को हम कॉमन ले लेते हैं, तो आपके पास बच गया x प्लस वाई
-1 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। जी क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 128am² -242an²। जी इधर हम सॉल्यूशन सेट में चलते हैं तो 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, 128 भी इवन नंबर है और 242 भी इवन नंबर है, तो ये 2 के टेबल पे इजीली डिवाइड हो जाएंगे। 2 कॉमन ले लिया और यहाँ से हमारे पास a कॉमन आ रहा है, ये दो चीज़ें कॉमन आ गई है। 2 6 12, 2 4 8, a कॉमन है तो इसके साथ आ जाएगा m का स्क्वायर, -2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, a कॉमन है तो इसके साथ हमारे पास आ जाएगा n का स्क्वायर। जी 2a एज इट इज। नेक्स्ट इसको फार्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। 64 किसका स्क्वायर बन सकता है, 8 का, तो हम कह सकते हैं 8m का स्क्वायर -121, 11 का स्क्वायर, 11 11 होता है 121, तो इधर लिख सकते हैं 11n का स्क्वायर, तो ये बन गया a² -b²। 2a² -b² को लिख सकते हैं a - b इंटू a + b, 8am - 11n इंटू 8m + 11n विच इज रिक्वायर्ड आंसर। जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ गया 3x - 243x³। इसमें से भी हम जो है सॉल्यूशन सेट में पहले 3x कॉमन ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 3x कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बच गया, -3 8 24, 3 1 3, x बाहर चला गया तो यहाँ आपके पास रह गया है x²। 3x इंटू a का स्क्वायर -9 9 81 होता है, 9x का स्क्वायर, a² - b² में कन्वर्ट कर दिए हैं। नेक्स्ट इसको लिख सकते हैं हम 3x इंटू 1 - 9x इंटू 1 + 9x विच इज रिक्वायर्ड आंसर। आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट सॉल्व किए हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।